Hello everyone, I am Professor Aditya Agrawal. Heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स करे थे और देखे थे कि क्वांटिटी सर्विंग में एस्टिमेशन के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं और उनको कैसे एक्यूरेट करते हैं, हमारी फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे खुदाई से लेकर पेंटिंग तक। मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या करना है, अर्थवर्क करना है, इसके अंदर हमको लाइन कॉन्क्रीटिंग करना है, इसके अंदर फर्स्ट क्लास फुटिंग ब्रिक वर्क करना है, फिर उसके बाद डीपीसी डालेंगे, फिर सुपर स्ट्रक्चर करेंगे, फिर साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में हम रेनफोर्समेंट भी निकालेंगे कि हमको कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, सेंटरिंग भी निकालेंगे साथ में हम इसके डोर्स विंडोज ये सारी चीजें भी एप्लीकेबल करेंगे एंड लास्ट अल्टीमेटली इसमें वाइट वॉश करने में कितना चार्जेस आएगा, ये सारी चीजें भी हम एक ही न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो जो बनेगा वो काफी बड़ा होने वाला था, तो हम इस वीडियो को पार्ट्स बाय पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। मतलब अर्थवर्क, लाइन कॉन्क्रीटिंग, ये सारी चीजें फर्स्ट वीडियो में रखेंगे, फिर इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट पॉइंट्स को कंसीडर करते चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको क्वांटिटी सर्विंग कॉस्टिंग के बारे में बेसिक आइडिया समझ में आता जा रहा होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है, हमारे पास दो रूम्स है, रूम 1, रूम 2 और एक वेरांडा है। हमको इसका पूरा कंप्लीट एस्टिमेशन करना है। कंप्लीट मींस शुरू से लेके आखिर तक, मतलब खुदाई से लेके पेंटिंग तक हम इसकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे एक पूरे न्यूमेरिकल के लिए। तो रूम 1 जिसका डायमेंशन है 4.5 by 5, रूम 2 जिसका डायमेंशन है 4 by 5। अगर आपको ये इमेज क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी ये फुटिंग है, आप देख सकते हैं कि रूम 1 और रूम 2 की जो फुटिंग है वो ये वाली है, ये दोनों की। और हमारे पास जो वेरांडा है, वेरांडा में हमको इतना ज्यादा रेनफोर्समेंट नहीं लगता, तो उस चीज में हमने ये वाली फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी है। डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये 90 सेंटीमीटर है, ये 70 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, हमने 20 सेंटीमीटर हर बार तक का इसमें कॉस्ट बचा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा लोड नहीं आएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाला है, जैसे डोर्स विंडोज में हमको हल्का सा बाहर निकालना रहता है प्रोजेक्शंस। वैसे हमने 2.5 मीटर का छज्जा बनाया है क्योंकि हमारी विंडो की हाइट 2.5 मीटर है और इसको 45 सेंटीमीटर हमने इसको बाहर निकाला है। ये सभी साइड से हमने इसको 45 निकाला है चारों तरफ से, और ये हमारा वेरांडा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स है, 1.5 मीटर का, 2.1 मीटर का और 2.7 मीटर का। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी कैसे निकल के आती है। आपको याद होगा जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसको दो सेक्शन में बांट लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन 1 और एक हो जाएगा हमारे पास सेक्शन 2। क्यों सेक्शन 1 और 2 लिया? क्योंकि ये पूरा ऑल ओवर द सेम है। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी अनड्यूलेटेड नहीं है। अनड्यूलेटेड मींस यहाँ पर कुछ भी हमारे पास अलग सा नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डायमेंशन अलग होगा, यहाँ पे ये दोनों डायमेंशंस सेम है, दोनों 5 मीटर 5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेक्शन 1 मान लेते हैं और इसको सेक्शन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेक्शन 1 मतलब रूम्स वाला। अब इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो आपको याद होगा जब भी हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे पास दो टाइप की वॉल होती है, एक होती है लॉन्ग वॉल और एक होती है शॉर्ट वॉल। एक होती है लॉन्ग वॉल और एक होती है शॉर्ट वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल कौन सी? ये जो बड़ी वाली वॉल। ये वॉल कौन सी है? लॉन्ग वॉल, ये वाली वॉल। और ये वाली वॉल कैसी है? छोटी। आपको डायमेंशन से समझ में आ रहा होगा, इसका डायमेंशन क्या है? 4.5 प्लस 4 प्लस वॉल 30 सेंटीमीटर। हर इसमें वॉल ऊपर वाले सेक्शन में 30 सेंटीमीटर की है और वरांडा की जितनी भी वॉल्स है ये सारी 20 सेंटीमीटर की। तो ये हमारी बड़ी वॉल हो गई। ठीक है, इसको हम कहेंगे लॉन्ग वॉल। यहाँ पे लॉन्ग वॉल कितनी है? एक येरी। कितनी लॉन्ग वॉल्स है? 2। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग वॉल के आगे लिख लिया 2। शॉर्ट वॉल कितनी है? 1 2 3। कितनी है? 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट वॉल है 3। क्लियर? अब आगे चलते हैं। लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है? 4.5 प्लस ये वॉल कितनी है? 0.3। लिखते चलते हैं, 4.5 प्लस 0.3 प्लस ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर प्लस। अब लॉन्ग वॉल में क्या होता है? वॉल के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। जैसे ये हमारे पास वॉल है
और एक वॉल ये थी, तो इन दोनों वॉल के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है हमारे पास लॉन्ग वॉल। तो ये वॉल कितनी है 30 की थी, तो यहाँ से मीटर में करेंगे तो 30/2 और यहाँ से करेंगे तो 30/2, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो यहाँ से हमारे पास लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन आ जाएगी। कितना आ रहा है 4.5 प्लस 4 8.5 8.6 8.7 8.9 9.2 मीटर। मतलब हमारे पास लॉन्ग वॉल कितना आ रहा है 9.2 मीटर। ठीक है, ये किसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ रूम, ये आ रहा है हमारे पास रूम का। अब इसी में शॉर्ट वॉल भी यही होगा। शॉर्ट वॉल का डिस्टेंस है 5 मीटर, ये वाला, तो 5 प्लस यहां से वॉल का आधा, यहां से वॉल का आधा, मतलब 30/2 यहां से 30/2 यहां से, प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो ये कितना आ गया 5.3 मीटर। तो ये शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर कितना आ गया 5.3 मीटर। आया समझ में? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वेरांडा की तरफ। अब हम चलते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि वेरांडा वाला है। वेरांडा में भी आपको दिख रही है एक लॉन्ग वॉल है और ये शॉर्ट वॉल है। ठीक है, अब आप तो चाहे इसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बोल सकते हैं, या वेरांडा का फ्रंट या वेरांडा का साइड, आप दोनों इसको नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे इसको, वेरांडा का लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, एक ही टर्मिनोलॉजी चल रही है। तो लॉन्ग वॉल और एक ही हमारे पास शॉर्ट वॉल। ठीक है, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी देखते हैं। ये लॉन्ग वॉल कितनी है 1 2, सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाली वॉल हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको कौन सी वॉल देखना है, सिर्फ और सिर्फ यही वाली, तो ये वाली सिर्फ एक ही लॉन्ग वॉल आएगी। और शॉर्ट वॉल कितनी है 1 और 2। आया समझ में? लॉन्ग वॉल हम पहले ही ले चुके हैं ऊपर वाले सेक्शन में, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 1, ये हो गई 2। ये लॉन्ग वॉल कितनी थी, ये यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3 थी। अब ये लॉन्ग वॉल 1 है, यहाँ पर शॉर्ट वॉल 2 है। ठीक है, लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस, यहाँ पर हमको डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम ऊपर वाले डायमेंशन लेते हैं। कितना 4.5 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की वॉल थी, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की वॉल है, मतलब 10 सेंटीमीटर यहाँ से एक्स्ट्रा है वेरांडा में। 10 सेंटीमीटर इस साइड से, 10 सेंटीमीटर इस साइड से, तो हम क्या लिखेंगे 0.1 प्लस 0.1। आया समझ में? ये वॉल ऊपर 30 की थी, नीचे 20 की है, मतलब 10 सेंटीमीटर का दोनों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन है। ओके, प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इस 20/2 का आधा, इस 20/2 का आधा, मतलब 0.2/2 प्लस 0.2/2, तो ये कितना आ रहा है 4.5 8.5 8.8 9 9.2 मीटर। गलत हो रहा है कुछ, 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.2 मीटर। तो ऊपर वाला कुछ गड़बड़ आया था क्या? ऊपर वाला कितना आया था 4.5 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, ये कितना आया था? एक बार हम इसे कैलकुलेट फिर से कर लेते हैं। 4.5 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस 0.3, ये 9.1 आया था। आई एम सॉरी, ये डिस्टेंस आया था 9.1 मीटर। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये आया 9.2 मीटर। ठीक है, अब नीचे शॉर्ट वॉल कैसे निकालेंगे? शॉर्ट वॉल निकालेंगे 2.5 प्लस ऊपर का आधा प्लस नीचे का आधा। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर वाली वॉल तो हमने पहले भी ले ली थी, बट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो आपको वहां तक लेना ही पड़ेगा ना, कहां तक? वॉल के आधे तक, ताकि तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.2/2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 0.15 प्लस 0.1, ये हो रहा है 2.75 मीटर। तो ये थी हमारी सारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की कैलकुलेशन।
यहाँ से हमने निकाला कि हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, अब हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के लिए आपको याद होगा कि जब भी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होता है तो सबसे पहला काम होता है खुदाई का। हमको क्या करना है, खुदाई करनी है। खुदाई करने के लिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे जो सेक्शन हमने ड्रॉ करा है, ये सेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से हमने क्या करा है, 50 सेंटीमीटर ऊपर हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा है। इस ड्राइंग में ऐसा दिया है, ऐसा जनरली हम इस केस में करते हैं ताकि जो बरसात का पानी रहता है, अगर हम एकदम ग्राउंड लेवल पे बनाते तो हमारे घरों के अंदर पानी आ जाता है। तो इस ड्राइंग में क्या करा है, इस ड्राइंग में जो ग्राउंड लेवल है वहां से 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा के घर बनाया है, मतलब आधा मीटर ऊपर उठाकर घर बनाया है। ठीक है, तो इस चीज में एक ये चीज नहीं थी। सबसे पहले हमको क्या करना है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। सबसे पहले हमको खुदाई करनी है। तो खुदाई करने के लिए हमारे पास फिर से दो सेक्शन आएंगे, एक रूम 1 रूम 2 वाला और एक वरांडा वाला। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमारे पास स्टेप्स भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, क्योंकि हमको चढ़ाव के लिए भी खोदना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास इसके अंदर बात करते हैं हम सेक्शन 1, जो कि रूम्स वाला सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आएंगी। कौन कौन सी, एक आएगा हमारे पास इसमें लॉन्ग वॉल, इसमें आएगा फिर शॉर्ट वॉल, फिर इसमें हमारे पास आएगा सेक्शन 2, दैट इज नोन एज वरांडा। इसमें भी हमारे पास आएंगे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल एंड स्टेप्स एंड इसके साथ आएंगे स्टेप्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको खुदाई में लगेंगी। अब इनकी नंबर लिखते हैं कितनी कितनी है। फर्स्ट वाली लॉन्ग वॉल फिर से कितनी, 1 2, शॉर्ट वॉल कितनी, 1 2 3। तो यहाँ पर ये लॉन्ग वॉल आ गई 2, शॉर्ट वॉल आ गई 3। लॉन्ग वॉल वरांडा सिर्फ नीचे वाली 1, शॉर्ट वॉल कितनी 2, राइट साइड की दोनों, और टप्पा, टप्पा के लिए हमको कितना खोदना है, सिर्फ एक ही टप्पे के लिए खोदना है। हम टप्पा ज्यादा नीचे गहराई तक नहीं ले जाते क्योंकि वहां पे लोड नहीं आएगा, हमको सिर्फ चढ़ने के हिसाब से बनाना है, तो हम सिर्फ एक ही टप्पे के लिए एक्सकेवेट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थवर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, अब इनके डायमेंशंस लेके हम इनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी विड्थ। अब देख सकते हैं कि हमको कितना खोदना है फुटिंग के लिए, यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना खोदना है वरांडा के लिए 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विड्थ कितनी हो जाएगी 0.9, क्यों, क्योंकि सारे डायमेंशन हम मीटर में रखेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा 0.9, यहाँ पर आ जाएगा 0.7, यहाँ पे आ जाएगा 0.7, और स्टेप्स को कितना लंबा खोदना है, 1 मीटर लंबा। आया समझ में, कितना मीटर, 1 मीटर लंबा। तो यहाँ पर आ गया ये 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसकी हाइट। हाइट मतलब कि ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक जाना है, मतलब ग्राउंड लेवल से हमको कितना खोदना है। तो आप काउंट करिए, यहाँ पे ये है 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना हो रहा है 30 50 70 90 100। मतलब मुझे ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे तक खोदना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी सभी केस में 1 1 1 1। नेक्स्ट आता है स्टेप्स। स्टेप्स कितना खोदना है, हर स्टेप्स की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर टोटल 3 स्टेप्स है, तो हमको सिर्फ एक के लिए खोदना है, तो आएगा 0.15। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन चीज आती है इसके अंदर लेंथ। हमको क्या करना है, लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने पढ़ा होगा लॉन्ग वॉल में हम इन, ये हमारे पास 2 फुटिंग है, तो लॉन्ग वॉल क्या कहता है हमेशा, आउट टू आउट। मतलब लॉन्ग वॉल क्या बोलेगा, ये हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ये होता है लॉन्ग वॉल, मतलब जो हमेशा कहता है आउट टू आउट। मतलब हमने क्या करा अभी तक, ये वाला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाला था हमने, कितना आया था, ये आया था 9.1 मीटर। ये डिस्टेंस आया था हमारे पास 9.1 मीटर।
अब हमको क्या करना है, आउट टू आउट जाना है। आउट टू आउट मतलब फुटिंग का आधा इस साइड से जोड़ना है, फुटिंग का आधा इस साइड से जोड़ना है। मतलब अभी फुटिंग कितनी की है, 90 सेंटीमीटर की है, तो मतलब 90 का आधा इस साइड से ऐड करेंगे, 90 का आधा इस साइड से ऐड करेंगे। एक बार फिर से लॉजिक बता रहा हूँ, लॉन्ग वॉल जो रहता है वो हमेशा आउट टू आउट रहता है। आउट टू आउट मतलब आपके घर की फुटिंग है, ये दो फुटिंग है, ये दो यहाँ पर दोनों सेंटर में फुटिंग आएगी, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला स्पान लेना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल मतलब इसके कोने से लेके इसके कोने तक, मतलब ये फुटिंग है इस एंड से लेके इस एंड तक। आपने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया था, ये आया था 9.1। अब आपको फुटिंग का आधा इस साइड से ऐड करना है, आधा इस साइड से ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 9.1 प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। कितना आ जाएगा ये 10 मीटर। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो जाएगी 10 मीटर। आप दिमाग में यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको समझना है तो 9.1 प्लस 0.9/2 प्लस 0.9/2, तो ये आप इस तरीके से अपने समझने के हिसाब से लिख सकते हैं। आया समझ में लेंथ। अब शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल क्या होता है, शॉर्ट वॉल होता है हमेशा इन टू इन, मतलब दो फुटिंग के बीच का स्पान, ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट वॉल, दो फुटिंग के बीच का स्पान। अब हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया था, ये कितना आया था 9.1, तो उसमें से क्या करेंगे हम, ये वाला आधा यहां से माइनस करेंगे, आधा यहां से माइनस करेंगे, मतलब जो चीज हम प्लस कर रहे थे अब वही चीज माइनस करेंगे, बट डिफरेंस क्या आएगा, हम इस साइड का कर रहे थे और इस साइड का कर रहे थे। तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 5.3 मीटर, ठीक है। तो 5.3 माइनस ये फुटिंग का आधा 0.9/2 माइनस ये फुटिंग का आधा 0.9/2, तो यहां से आपके पास ये वाली कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। कितना आएगा 4.4, तो यहाँ पर लिख दिया हमने इसको 4.4। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 5.3 माइनस 0.9/2 माइनस 0.9/2, मतलब लॉन्ग वॉल में हमेशा प्लस होता है, क्यों, क्योंकि आप बाहर से जाते हैं, और शॉर्ट वॉल में हमेशा माइनस होता है, क्यों, क्योंकि आप अंदर से आते हैं। आया था ना बेसिक समझ में। अब नेक्स्ट वरांडा, वरांडा की लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कौन सी है, यही वाली है, ठीक है। इसमें फुटिंग कौन सी है हमारे पास 70 सेंटीमीटर वाली है, इसकी लेंथ कितनी है 9.2, तो ये कितना हो जाएगा 9.2 प्लस 0.7/2 प्लस 0.7/2, क्यों, क्योंकि ये दोनों फुटिंग आगे की, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9.9, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल कितना है 2.75, माइनस होता है, माइनस कौन सा, पहले ये वाली फुटिंग कितनी है, ये 0.7/2 माइनस ये वाली फुटिंग। एक चीज ध्यान रखना है, ये 70 सेंटीमीटर की है, ये 90 सेंटीमीटर की है, तो यहां पर ये 90 वाला माइनस होगा। फिर से बता रहा हूं, ये देखिए, ये हमारे पास फुटिंग कितनी थी 90 सेंटीमीटर की थी, ये वाली फुटिंग हमारे पास 70 की थी, तो हमने क्या करा, एक बार 90 वाला माइनस करा, एक बार 70 वाला माइनस करा, तो ये चीज आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्टेप्स। स्टेप की लेंथ आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा लेंथ कितनी 2.7 मीटर, तो अपन क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि 2.7 बनाना तो 2.7 ही खो दे, हम इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं, 5-10 सेंटीमीटर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर में अगर इस साइड से ले रहा हूं तो 10 सेंटीमीटर इस साइड से लूंगा, तो ये हो जाएगा 2.7 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 2.9 मीटर। आई होप आपको ये सारे डायमेंशंस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, ओके। तो हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं और अब हम हमारे सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसमें आएगा हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 क्या आएगा, नंबर 2 ये आएगा कि हमने इसकी खुदाई तो कर ली, ठीक है। अब खुदाई करने के बाद हमको ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फिलिंग करनी पड़ेगी। ये यहाँ पर नया कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी वीडियो में इंट्रोड्यूस हुआ है। क्या है, मतलब हमको ग्राउंड लेवल से हमारा घर थोड़ा सा ऊपर उठाना है, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अर्थवर्क इन
फिलिंग इन प्लिंथ, हमको क्या करना है, फिलिंग करनी है अर्थवर्क की प्लिंथ के अंदर। अब इसमें जो फिलिंग होगी वो रूम वाइज होगी, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले रूम 1, रूम के अंदर कितनी फिलिंग करनी है, रूम 2, फिर नेक्स्ट आएगा इसके अंदर वेरेंडा, ठीक है। रूम 1 एक ही रूम है, रूम 2 एक ही है, वेरेंडा एक ही, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं हाइट, कितनी हाइट पर फिल करना है, 50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये कितना लिखा है 50, हमको 50 सेंटीमीटर तक फिल करना है, प्लस हमको इसमें डीपीसी भी करना पड़ता है, डेप्थ प्रूफ फोर्स, ताकि नीचे का अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो वो ऊपर ना आए, वो हम जनरली 2 से 2.5 करते हैं, तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमने डीपीसी करा 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोरिंग करनी पड़ेगी। किस चीज की फ्लोरिंग, आप कंक्रीट की फ्लोरिंग कर सकते हैं, एलसी की फ्लोरिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज की फ्लोरिंग करेंगे तो वो आपको और कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 8 सेंटीमीटर की हमको कंक्रीट की फ्लोरिंग करना है, तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर इसमें से हम माइनस कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम फ्लोरिंग को कंसीडर नहीं करते, बट आप जितना ज्यादा एक्यूरेट करेंगे आपका एस्टिमेशन उतना ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरिंग तो करना कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये डायमेंशंस निकल के आ जाएंगे। तो हमको टोटल कितना फिलिंग करना है, 44 सेंटीमीटर, मतलब इसको अगर हम मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 0.44 मीटर, 0.44 मीटर। आया समझ में, कितना आ रहा है, 0.44 मीटर। अब बात करते हैं वरांडा, वरांडा में भी सेम केस है, इसमें भी 0.44 मीटर। क्यों, क्योंकि इसकी भी हाइट ग्राउंड लेवल से 50 ही है हमारे पास। यहाँ पर भी फ्लोरिंग आएगी, डायग्राम में फ्लोरिंग बनाना रह गया, ठीक है। रूम 1 इसकी लेंथ कितनी है, 5 बाय 4.5। अब जब हम फिलिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा प्लास्टरिंग के लिए जगह थोड़ी सी साइड में छोड़ देते हैं, तो उसका एक हम मोटा मोटा मान के चले कि 5-10 सेंटीमीटर हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। अगर आप पूरा भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 5-10 सेंटीमीटर कम भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, हम थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, जैसे 4.5 है तो उसमें से 10 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4.4, ये 5 था तो इसको ले लेते हैं 4.9। ये रूम के डायमेंशंस आ गए, इतना फिलिंग करना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इतना वॉल्यूम आ गया। रूम 2 इसका डायमेंशन है, लेंथ कितनी है 4 है तो 3.9 हो जाएगा और हाइट 4.9 हो जाएगी। ऐसा समझ में। सेम वरांडा, वरांडा का ये 2.5 है तो इसको 2.4 ले लेते, और ये डिस्टेंस कितना था हमारे पास 4.5, 8.5, 8.8, इधर से ये था हमारे पास 9 था, तो 9 में से भी हम 0.1 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8.9। तो यहाँ से हमारे पास फिलिंग पता चल जाएगा कि हमको इतना मटेरियल चाहिएगा फिलिंग करने के लिए। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, ठीक है। तो 2 × 10 × 0.9 × 1, ये आ रहा है 18, 3 × 4.4 × 0.9, ये आ रहा है 11.88, 9.9 × 0.7, 6.93। शॉर्ट वॉल की लेंथ कितना रह गया, तो 2.75 माइनस 0.35 माइनस 0.45, यह आता है 1.95। तो 1.95 × 2 × 0.7, यह है 2.73, 2.9 × 0.15, यह है 0.435। तो टोटल हमको अर्थवर्क कितना चाहिए, 18 प्लस 11.88 इंटू 6.93 प्लस 2.73 प्लस 0.435, 39.98 मीटर क्यूब। कितना चाहिए हमको, 39.98 मीटर क्यूब। हमको इतना खुदाई करना है मीटर क्यूब में। अब आपको रेट पता होगा 1 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए, तो आप 40 से उसको मल्टीप्लाई करके अपने एस्टिमेशन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। और रेट के लिए आप CPWD के लेटेस्ट रेट देख सकते हैं उनकी वेबसाइट से, और वहाँ से आप उनकी रेट निकाल सकते हैं। आया इतना समझ में। सेकेंड,
अब आपको फीलिंग कितनी करनी, 4.4 इंटू 4.9 इंटू 0.44, ये आ रहा है 9.49, 3.9 इंटू 4.9 इंटू 0.44, ये आ रहा है 8.41, 8.9 इंटू 2.4 इंटू 0.44, ये आ रहा है 9.4। तो यहाँ से टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, 9.49 प्लस 8.41 प्लस 9.4, यहाँ से आ रहा है 27.3 मीटर क्यूब। मतलब आपको अगर फिलिंग करना है तो इसका रेट इतना है, अगर आपको कटिंग करना है तो इसका रेट इतना है। हमेशा फिलिंग का रेट ज़्यादा ही आएगा, तो आप दोनों चीज़ को अलग अलग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ की हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके आगे के जो पार्ट्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आगे कौन सा आएगा, लाइन कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन, आया समझ में। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, डीपीसी, सुपरस्ट्रक्चर, आरसीसी, बीम, स्लैब, व्हाइट वॉशिंग। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू so much.